अभी कुछ दिन पहले झुंझुनू का एक मामला सामने आया था, जिसमें एक बूढ़ी माँ के बच्चे को हवेली में लेके जाके और उसकी पीट पीट कर उस लड़के की हत्या कर दी जाती है। ऐसा ही एक मामला आया है उत्तर प्रदेश के इटावा से। काफी दिल को झकझोर देने वाला ये जो मामला है फ्रेंड्स। एक व्यक्ति जब अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करता है तो उम्मीद करता है कि मेरे बच्चे सहारा बनेगा। बच्चा सहारा भी बनता है, लेकिन लोगों को ना शायद ये खुशियां देखी नहीं जाती हैं। और समझ में लोगों ने क्या समझ रखा है, लोग ये नहीं समझते अगर आप किसी के बच्चे के साथ में ऐसा कर रहे हो, किसी की संतान के साथ में, किसी के पुत्र के साथ में, तो आपको ये नहीं लगता कि अगर कहीं आपका बेटा इस जगह पर होता तो आप ऐसा ही करते क्या? सही और गलत क्या है लोग भूलते जा रहे हैं। क्या बोलेंगे, बिल्कुल खौफ ही नहीं है लोगों के अंदर, कोई डर ही नहीं है। आज की जो मैं घटना आपके समक्ष लेके आई हूँ वो उत्तर प्रदेश के इटावा की है। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो बनाए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज का जो मैंने वीडियो देखा, न्यूज देखी, तो सच में देखकर उस माँ के दर्द को आंखों में आंसू भर जाते हैं। ये जो घटना है उत्तर प्रदेश के इटावा के बिजौली की है। बिजौली के थाना पड़ता है बकेवर थाना क्षेत्र की ये घटना है। बिजौली के रहने वाले होरी लाल, जिनका 19 वर्षीय पुत्र योगेश, जो कि एक गेस्ट हाउस है, उर्मिला गेस्ट हाउस, उसमें योगेश काम करने के लिए जाता था। 4 साल से वो 19 वर्षीय लड़का वहां पर काम करता था और जो पैसे थे, जो रुपए जो मिलने थे, वो रुपए वहां पर ही जमा करता था कि घर पे नहीं लेके आते, घर पे लेके आएंगे तो फिर वो खर्च हो जाएंगे। और पैसे वैसे ही जब इंसान की जेब में आते तो वो कहीं ना कहीं खर्च होने का रास्ता बना ही लेते हैं। तो जो योगेश था, योगेश राजपूत, उसका कहना था कि माँ ये पैसे जो वही इकट्ठे होंगे तो जब घर बनेगा तब हम लेके पैसे आ जाएंगे। माँ ने बोला सही है, ऐसे पैसे खर्च हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा, जब घर बनेगा जब पैसे आप वहां से लेके आना। माँ ने यही बोला, पुत्र ने भी ठीक है। उसके बाद में कुछ समय होता है, 4 साल हो जाते हैं, घर बनने का प्लान बनता है क्योंकि गांव में रहते हैं, कच्चा मकान थे कि चलो घर बनवाते हैं, मकान बनवाते हैं। उसके बाद में जब मकान बनाने का जब प्लान है तो जब पैसे की जो मांग की गई, जो योगेंद्र ने जब पैसे मांगे, तो जब योगेंद्र की माँ माधुरी देवी ने बताया कि जो गेस्ट हाउस के से फोन आता है, जो बेटा योगेंद्र था वो भोजन कर रहा था, उसको कॉल आता है गेस्ट हाउस से कि आ जाओ पैसे ले जाओ आके। वो लड़का खाना खाता छोड़ देता है कि माँ पैसे के लिए बोल रहे हैं, आप शायद पैसे दे देंगे, लेके आता हूँ मैं माँ। माँ से इतना कहकर जो वो बेटा होता है योगेश, 19 वर्षीय योगेश, पैसे लेने के लिए उर्मिला गेस्ट हाउस में जाता है। और वहां पर वो जाता है तो वहां पर ही 2-3 लोग वहीं के पिता और पुत्र, माँ ने बताया कि वहां पर ही उसको पीट पीट कर उसकी हत्या कर देते हैं गेस्ट हाउस में। और हत्या करने के बाद में वहीं छोड़ देते हैं उसको, एक कमरे में, दूसरे जो मंजिल में जो कमरा था उस पे वहां पर छोड़ देते हैं। उसके बाद में टाइम हो जाता है काफी, माँ को पता नहीं चला कि अभी तक बेटा आया नहीं। उसके बाद में जो और लोग जो बकरी चराने के लिए जाते हैं ना, उनसे किसी ने सूचना चोरी छुपे, जैसे कि माँ ने बताया कि चोरी छुपे सूचना दी गई कि योगेश ना फांसी लगा के वो खत्म हो चुका है, वो नहीं रहा योगेश, उसने फांसी लगा ली। जब ऐसी सूचना जब माँ को मिली तो माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि मेरा बेटा अच्छा खासे पैसे लेने वहां से गया था और मेरा बेटा फांसी कैसे लगा सकता है। पत्रकार भाई ने जब पूछा माँ से तो माँ ने बताया कि गले में कोई ऐसा जब वो रहता है निशान, वो कोई निशान नहीं था, बाकी लाठी डंडों का निशान उसके यहाँ पर था और भी बॉडी में उसके पिटाई के निशान पाए गए। जब वहां के लोगों ने उसके बॉडी को देखा, पीटा हुआ शरीर था और वो नहीं रहा था इस दुनिया में, उसके बाद में गुस्साए लोगों ने जाके रोड पर उसके शव को रखा और वहां पर जाम लगा दिया।
जब जाम लग गया, जो यातायात जो परेशानी हुई लोगों को आने जाने में, उसके बाद में जो पुलिस प्रशासन वहां पहुंचती है और वहां पर बात करके उनके घर वालों से उस जाम को खुलवाती है। माँ जो रानी देवी है, माँ का जो दर्द था सच में बहुत ज्यादा माँ दुखी है और माँ रो रही थी। उन लोगों के माँ ने नाम भी बताए हैं। मुझे लगता है कि जो भी इसमें अपराधी हैं उन पर, पुलिस को इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि और लोग ऐसी घटनाएं करने से पहले 100 बार सोचें। क्या समझ रखा है लोगों ने कि ऐसे किसी की बिन छोटी छोटी चीजों पर सोचिए। जो रुपए थे, अगर आप कोई आपके यहाँ पर काम कर रहा है तो जब उसका पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो वो लेगा। कि अगर आपके पास पैसे नहीं थे उस समय तो उसको बोल देते कि अभी नहीं है पैसे, कुछ कुछ थोड़े थोड़े दिनों बाद ले लेना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी गरीब की, दोनों गरीब माता पिता थे जो कि देखा, जब वीडियो देखा, दोनों गरीब माता पिता, रानी देवी और जो पिता थे होरी लाल, दोनों दंपति रो रहे थे। अब सोचिए, जिसका 19 वर्षीय बेटा जो अभी सहारे के उनके लायक हुआ था, जो एक पिता बोलते ना, जब बच्चा बड़ा होता है तो पिता के कंधे से कंधे दे के सहारा बनता है कि चलिए कुछ पिता कमाएंगे, कुछ बेटा कमाएंगे, घर बन जाएगा। सोचिए, उस माँ की तो खुशियां ही उजाड़ दी उन लोगों ने जिन्होंने ये किया है। तो कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इस पर जो भी है, और उस माँ को न्याय मिलना चाहिए जिसका 19 वर्षीय बेटा योगेंद्र राजपूत इस दुनिया में नहीं रहा उन लोगों की वजह से। फ्रेंड्स, आज ये जो हमारे समाज में घटनाएं घट रही हैं बेहद ही दुखदाई है। जैसे कि झुंझुनू की ये घटना मैंने आपके समझ रखी थी। उस माँ को देखकर कलेजा छल्ली हो जाता है, कैसे वो बूढ़ी माँ विलाप कर रही थी, और आज फिर इस माँ को देखा तो आंखों में आंसू भर जाते हैं। कैसे लोग हो गए हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल संवेदनाएं है ही नहीं, लग रहा है देखकर कि यहाँ पर कुछ शब्द नहीं मेरे पास, मैं क्या बोलूं। फ्रेंड्स, ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था, आपको सावधान करना था, आपको सचेत करना था। और प्लीज ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत करिए, किसी के ऐसे घर को, किसी की खुशियों को। सोचिए, 19 वर्षीय जवान पुत्र जिसका चला जाए, उस माँ बाप पर क्या बीतेगी। आपके क्या विचार इस पर कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।